आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। आज के इस वीडियो में इंट्राडे ऑप्शन मार्केट से रिलेटेड एक हेजिंग का तरीका भी होगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होगी आज के इस वीडियो में XYZ अगर हम किसी भी हेजिंग पे काम करते हैं तो उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न किस तरीके से निकाल सकते हैं। काफ़ी ट्रेडर अलग अलग हेजिंग पे काम करते हैं और वो कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उस कॉम्बिनेशन को बनाने के बाद एक वेट करते हैं कि उसमें से एक उनको प्रॉफिट निकल के आ जाए। जबकि अगर हम यहाँ पर किसी भी कॉम्बिनेशन पर वर्क करते हैं तो वेट के इंतज़ार करने के बजाय अगर हम उस हेजिंग में टाइमली एडजस्टमेंट करते हैं तो उस हेजिंग से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ हमें हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाला छोड़ देता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। मान लो मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन को इंट्राडे में राइट करके ट्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दिन भर में एक प्रीमियम लॉस जो भी होगा अगर बैंक निफ्टी साइडवेज रहती है तो यहाँ पर वो मेरा एक प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर सुबह जब भी मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद मैं देखता हूँ बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है। मैं ये भी देखता हूँ सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम है वो एटीएम में है, एट द मनी कॉल और पुट ऑप्शन में है। मान लो सुबह मुझे दिखी बैंक निफ्टी 32,000 के लेवल पर चलती हुई और मैंने 32,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को 300 रुपये में राइट कर दिया। यहाँ मुझे लग रहा है 32,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी रहेगी दिन भर। तो यहाँ पर कॉल और पुट ऑप्शन दोनों में जो प्रीमियम लॉस होगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक प्रोटेक्शन के लिए दूर दूर के स्टॉप लॉस भी लगा दिए कि कभी बाय चांस इधर उधर बैंक निफ्टी में वन साइडेड मूवमेंट आ गया, मैं स्क्रीन पे हूँ या नहीं हूँ, तो मुझे कोई बड़ा कैपिटल लॉस नहीं लग जाए। एटीएम कॉल और पुट हमने इसलिए राइट करे थे, उसमें एक मैक्सिमम प्रीमियम होता है। तो यहाँ पर हम अगर शाम तक बैठ के सिर्फ इंतजार करें तो उतना प्रॉफिट नहीं होता, उसके बजाय अगर एडजस्टमेंट हम करते हैं तो यहाँ से मैक्सिमम रिटर्न निकाल सकते हैं। तो एडजस्टमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब 32,000 स्ट्राइक प्राइस के एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन दोनों मैंने राइट करे थे। अब यहाँ पर दिन भर में बैंक निफ्टी या तो 32,100 पे जाएगी या 31,900 पे जाएगी। अब किधर ना किधर तो वो जाएगी ही। मान लो वो 32,100 के लेवल पर गई तो यहाँ पर अब एटीएम जो हो चुका है वो 32,100 का लेवल हो चुका है। तो यहाँ पर जो 32,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन को मैंने राइट करा था उसमें से मैं एग्जिट हो गया। अब यहाँ पर 32,100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन को मैंने राइट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है मैं उसी पे भरोसा कर रहा हूँ। अब उसके बाद बैंक निफ्टी अगर और ऊपर गई 32,200 के लेवल पर चली गई तो जो 32,100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट मैंने राइट करे थे उस पोजीशन में से मैं बाहर हो गया और 32,200 स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन को राइट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एटीएम में ही सबसे ज़्यादा प्रीमियम रहता है। और मान लो लास्ट में 32,200 के लेवल के आसपास ही बैंक निफ्टी घूमती रही तो वहाँ पर जो भी एक मैक्सिमम प्रीमियम लॉस होगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ सुबह पोजीशन बनाने के बाद दिन भर बैठ के इंतजार करने के बजाय मैं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करता रहा मेरी हेजिंग में यहाँ पर, तो इस हेजिंग से मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लिया। अब यहाँ पर अगर किसी न किसी लेवल पर बैंक निफ्टी कुछ ना कुछ समय अगर रुक के ऊपर आ रही है तो डेफिनेटली उस लेवल पर कुछ ना कुछ प्रीमियम लॉस हुआ होगा, वो तो मेरा एक प्रॉफिट हो ही चुका है। उसके बाद अगर वो ऊपर आती है या नीचे आती है, जो भी उसका नया एटीएम रहता है उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन को मैं राइट कर देता हूं, यानी मैं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर रहा हूं दिन भर में। तो यहाँ पर इस तरीके से हम किसी भी हेजिंग पे अगर काम करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें अगर एडजस्टमेंट करते हैं मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से तो हम मैक्सिमम रिटर्न निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।